वाह हम ओके कैसन वाह? एकदम ठीक है वाह। अरे वाह। तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहे हैं? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है। जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। बबुआ सामने तो आना। तनी हेने आवा हेने आवा, तनी हेने हेने आओ। काहे तरह टक टक देख रहे, क्या पता है? बबुआ हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है? वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी, उसका क्या? You quit that job. कपूर शर्मा, जिस दिन हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, हाँ। उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा। वाह, एक ठो पान लगाइए ना आप। पान लगाएं कि तुम्हारे कान के नीचे लगा दें? हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी बिल्ली। हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा? ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी सच में। और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सूंड का हाथी कहा था। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो बाहर गन्ने रखे, चूसो जाके। चलो। अरे ऐसे कैसे हम चले जाए? अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं? फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं। अच्छा, पैसा लगा रही है, फाइनेंस कर। ठीक है फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है। हीरो सर आप हैं, आके आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। अच्छा। आते हैं, आप लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन हमारी तो बात नहीं हुई। तो क्यों होगी? लड़की पसंद नहीं आई, उनको नहीं बात करनी है, चले गए वो। ये क्या बात हुई? खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे रुक गया है जरा। मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है। आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते निकल जाते हैं। ये क्या? अरे तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी। आप हमसे गोबर उठवा रहे हैं। तो भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। पर ये क्या बात हुई? हम तो हीरोइन हैं, किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है, ठीक है? वहां पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चल रहा, पढ़ाई चल रहा। अरे कितना पढ़ेंगे हम? तो हर साल में फेल हो जाती हो तो चलेगा ही ना यार। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो। गलती तुम्हारा, पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ? हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें काहे फॉरेन भेजे? हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट तो होने नहीं वाला है, कि तुमसे हो नहीं रहा है। तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे हैं। ओके। अब देखो इत्तेफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन। लेकिन अभी हीरो के पास पासपोर्ट नहीं है, कैसे चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट। आप बताते बना कैसे? ये जो है ना, नहीं ऐसे नहीं। मनोज तिवारी जी के पास गए, ये बोले कि पासपोर्ट बनाओ। मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास, रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा ही दूंगा। ये सही है।
तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार। फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना है यार। क्या काम पे लगा दिए हैं? लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस कैसे होगा, हम प्यार कैसे हीरो करेंगे? का रोमांस हो गया। यहाँ पर इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, इनका पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज। हम दोस्ताना बना रहे हैं। हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ। तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था। जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है मेरा। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जब आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी। कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। Oh God. प्लीज दिखाइए जरा। Oh God. रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? हैं आप? अच्छा। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में। तो ये लोग आए, अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया। हाँ, इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला, बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला, ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले ही आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावता नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट्टू वहां से पवन जी उठ गए।
अब एक शब्द बोलला ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाई, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस जेबा।